नमस्कार, मैं हूं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। जी हां, मतदाता सूची से करीब 35 लाख नाम हटाए जा रहे हैं। क्या ये कोई वाकई सामान्य प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गंभीर वजह है? तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है, वो भी तथ्यों के साथ। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की है। ऐसे में देखा जा रहा है कि इसका मकसद है वोटर लिस्ट को अपडेट और कहीं ना कहीं सटीक बनाना, ताकि जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, जो लोग राज्य से बाहर चले गए हैं या जिनका नाम डुप्लीकेट है, उन्हें सूची से हटाया जा सके। अब तक 6.6 करोड़ मतदाताओं ने अपने गणना फॉर्म जमा किए हैं, जिसमें देखा गया कि यह संख्या लगातार बिहार के कुल मतदाताओं का 88.18% है। वहां चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया के तहत करीब 35.5 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे, जो कुल संख्या का लगभग 4.5% है। अब सवाल ये है कि ये नाम आखिरकार हटाए क्यों जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 1.59% यानी कि 12.5 लाख मतदाता इनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अब तक इनके नाम सूची में शामिल है और बने हुए थे। तो वहीं 2.2% यानी कि 17.5 लाख मतदाता ये लोग अस्थायी रूप से बाहर चले गए हैं, इसलिए अब यहाँ के वोटिंग अधिकार से बाहर हैं। इसके साथ ही 0.73% यानी लगभग 5.5 लाख मतदाता इनका नाम वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट यानी कि 2 बार पंजीकृत मिला। तो इन सभी को मिलाकर करीब देखा जाए तो 35.5 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम हटाना तय किया गया है। लेकिन यह एक बड़ा बदलाव है जो कहीं ना कहीं सीधे सीधे भविष्य के चुनाव को प्रभावित कर सकता है। अब सवाल है कि सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि क्षेत्रीय जांच के दौरान चुनाव आयोग ने पाया कि नेपाल, तो वहीं बांग्लादेश और म्यांमार की कुछ विदेशी नागरिक भी वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। अब आयोग का इस पर कहना है कि इन मामलों की जांच के बाद ऐसे नामों को भी लिस्ट से हटा दिया जाएगा और ये जरूरी भी है। लेकिन यह कदम जरूरी है ताकि मतदाता सूची की अखंडता और विश्वसनीयता पूरी तरह से बनी रहे। इस पूरे मामले पर राजनीतिक भी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुकी है। लगातार देखा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर हर विधानसभा क्षेत्र से 1% वोटर हटते हैं तो हर क्षेत्र से करीब 3200 वोट कम हो जाएंगे। लेकिन अब जब ये प्रतिशत 5% के पार चला गया है तो चिंता और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और विपक्ष का कहना है कि यह प्रक्रिया जनादेश के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग का कहना है कि लगातार जिस तरह से यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और कानूनों के लिए सबसे जरूरी है, ताकि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले लिस्ट पूरी तरह सही और साफ हो जाए। ऐसे में अब सबसे जरूरी बात तो ये है कि लगातार अगर आपने भी अपना गणना फॉर्म नहीं भरा है तो आपके पास करीब 25 जुलाई तक का ही समय है। इसके बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो देर बिल्कुल भी मत कीजिए, अपने नजदीकी बीएलओ से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरें, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया है। तो वहीं लोकतंत्र को मजबूत बनाने में आपकी भागीदारी भी जरूरी है और साथ ही साथ उसके लिए एक अपडेटेड वोटर लिस्ट सबसे पहली शर्त है। यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यूं ही अपडेट हम आपके बीच साझा करते रहेंगे स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।